जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच के जो भी हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स थे उनकी सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आगामी जो भी खेलों के आयोजन होने वाले हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले के सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश में आयोजित किए जाने वाले फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2021 के आयोजन को रद्द कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, फीफा के द्वारा कई सारे विश्व कप आयोजित करवाए जाते हैं और यहाँ पर जो पुरुषों के लिए अंडर 20 विश्व कप था इसके आयोजन को रद्द कर दिया गया है और इसका आयोजन किया जाना था इंडोनेशिया देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अब ध्यान देंगे। देखिए, फीफा का जो अंडर 20 विश्व कप था ये आयोजित किया जाना था 2021 में इंडोनेशिया में। तो अब फीफा ने ये कहा है कि कोविड-19 के कारण इसका आयोजन 2021 की बजाय हम लोग करवाएंगे 2023 में, लेकिन जो आपका यहाँ पर होस्ट कंट्री है उसको नहीं बदला गया है, यानी कि जैसे पहले इंडोनेशिया में आयोजन हो रहा था उसी प्रकार से इंडोनेशिया में अब भी इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जो फीफा का अंडर 17 मेंस विश्व कप है 2021 वाला, इसके आयोजन को भी टाल दिया गया है और अब ये भी 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप है ये आयोजित होगा इंडोनेशिया में और जो आपका फीफा अंडर 17 मेंस विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा 2021 की बजाय 2023 में पेरू देश में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2030 में एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 2030 के जो हमारे एशियन गेम्स होंगे इनका आयोजन किया जाएगा कतर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इससे पहले आप ध्यान रखेंगे, हालांकि आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि 2022 में पहले एशियाई खेल होंगे, यानी कि इन खेलों का आयोजन किया जाएगा चीन में। कहाँ पर? चीन में किया जाएगा। उसके बाद में 2026 में आपके एशियाई खेल होंगे, तो 2026 वाले आपके जापान के नागोया शहर में आयोजित किए जाएंगे। 2030 का जो है वह आपके कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया जाएगा और 2034 का जो एशियाई खेल है इसका आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया जाएगा। तो ये सारे जो एशियन गेम्स हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है और इनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि 2021 में जो फीफा क्लब विश्व कप होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो याद रखिएगा, इसकी मेजबानी जापान देश के द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2020 में जो हमारा फीफा क्लब विश्व कप होने वाला था वह कोविड-19 के कारण टाल दिया गया। तो ये जो 2020 वाला था ये भी आपका होगा 2021 में। तो 2020 वाले का आयोजन कतर में किया जाएगा और जो 2021 वाला है उसका आयोजन किया जाएगा जापान में। तो प्रश्न के नेचर के अनुसार आपको इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, 2023 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये जो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका का डरबन नाम का एक शहर है जहां पर 2023 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में फीफा अरब कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो मेजबानी है वह करेगा कतर। कौन? कतर इसकी मेजबानी करेगा और कुल मिलाकर के इसमें 22 टीमें आपकी शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के हिंद महासागर द्वीपीय खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये जो आपके इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स हैं इनका आयोजन किया जाएगा मेडागास्कर में। पहले इसका आयोजन मालदीव में प्रस्तावित था, लेकिन मालदीव की तैयारी पूरी नहीं थी और कोविड-19 के कारण इसको अब टाल करके मेडागास्कर में कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर द्वीपीय खेल का आयोजन वर्ष 2023 में मेडागास्कर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में 16वें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन
किस देश में किया जाएगा? तो 2021 वाला जो है इसका आयोजन होगा हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो पहले ये भी आपका पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन पाकिस्तान से इसको हटा करके अब श्रीलंका में कर दिया गया है। और आईसीसी ने कहा पाकिस्तान से कि भैया आप ज़्यादा रोइए मत, 2022 वाला जो एशिया कप होगा उसे आप अपने देश में आयोजित करवा लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा 2021 में होगा श्रीलंका में, और 2022 में जो होगा वह आपके पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। एशिया कप की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1983 में प्रत्येक 2 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है, और हमारे देश की जो टीम है उसने सबसे ज़्यादा 7 बार इस टूर्नामेंट को जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित किए जाने वाला 2021 अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप के आयोजन को रद्द किया गया? तो ये जो 2020 का अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप था ये आयोजित किया जाना था हमारे देश भारत में, लेकिन कोविड-19 के कारण अब इसको टाल करके 2021 में भेज दिया गया है, यानी कि 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं पर आपको ये ध्यान रखना है कि 2020 में ही अंडर 20 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन भी किया जाना था, और इसे टाल करके कोस्टा रिका में भेजा गया है। कहां पर? कोस्टा रिका में भेजा गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ की ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये प्रतियोगिता होगी हंगरी देश में। कहां पर? हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, यहां पर इसका आयोजन 23 से लेकर के 26 अक्टूबर तक किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा ग्रैंड स्लैम 2020 टूर्नामेंट ये आयोजित हुआ हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन 2020 में किस राज्य में प्रस्तावित है? तो 2020 में ये आपका प्रस्तावित है गोवा राज्य में। कहां पर? गोवा राज्य में ये प्रस्तावित है, और इसका जो शुभंकर है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि गोवा का जो हमारे राजकीय पक्षी है जिसका नाम है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। क्या नाम है? फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, जिसे हम लोग रूबीगुला के नाम से जानते हैं, वह इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब 36वें की बात हो गई है, तो इसके बाद में हमारा 37वां होगा 2021 में, ये आपका छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। 38वां हमारा होगा 2022 में, ये उत्तराखंड में प्रस्तावित है। और 39वां जो राष्ट्रीय खेल है ये आपका होगा मेघालय में 2023 में, और इसका जो मैस्कॉट है वह आपका होगा क्लाउडेड लियोपर्ड। क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड इसका मैस्कॉट है। तो सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। 36वां हो रहा है गोवा में, 37वां होगा छत्तीसगढ़ में, 38वां होगा उत्तराखंड में, और 39वां होगा मेघालय में। अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका आयोजन होगा गोवा में। कहां पर? गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि इंडियन सुपर लीग टूर्नामेंट का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वह किस देश में किया जाएगा? तो ये जो विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? महिलाओं का जो बास्केटबॉल का विश्व कप होगा 2022 में, ये आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इससे पहले 2018 में ये टूर्नामेंट हुआ था, तो उस समय स्पेन में आयोजन इसका किया गया था, और जीता किसने था? तो 2018 वाला जीता था अमेरिका में। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार अमेरिका की जो महिला टीम है उसने महिला बास्केटबॉल विश्व कप को 10 बार जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन है इनमें से किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजन हमारे देश भारत में होगा। कहां पर? हमारे देश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 2019 में हुआ था, तो वो आपके इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को हरा करके पहली बार इसका खिताब जीता था। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2023 में जो पुरुषों वाला विश्व कप है ये आपके भारत में आयोजित किया जाएगा, और महिलाओं का जो विश्व कप होता है वह 2021 में होगा। ये कहां पर होगा? तो ये आपका होगा न्यूजीलैंड में। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आईसीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्यालय आपको मिल जाएगा यूएई के दुबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? ये बदल गए हैं, तो उनका नाम आप नीचे बताएंगे। न्यूजीलैंड के हैं, मैं ये आपको हिंट दे देता हूं। तो आपको बताना है कि आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2022 के जो ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा चीन में। कहां पर? चीन की राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन किया जाएगा।
अब कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बता देता हूं जो परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं और कई बार आपकी परीक्षाओं में आगे भी पूछी जाएंगी। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि 2020 में जो हमारा ओलंपिक होने वाला था, समर ओलंपिक था, इसे टाल करके अब 2021 में किया जाएगा और ये होगा जापान के टोक्यो में। 2024 का जो ओलंपिक है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा और इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक जो होगा वह आपके इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में किया जाएगा। वहीं पर 2028 में जो हमारा समर ओलंपिक होगा इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि टोक्यो जो जापान की राजधानी है, इससे पहले यहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था, वो आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो पुरुष हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा भारत में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि 2023 में जो पुरुषों के हॉकी का विश्व कप होगा ये हमारे देश भारत में आयोजित होगा। इससे पहले 2018 में ये विश्व कप हुआ था, उस समय भी हमारे देश भारत में ही आयोजन हुआ था, जिसमें बेल्जियम की टीम ने नीदरलैंड को हराया था। किसने? बेल्जियम की टीम ने नीदरलैंड को हराया था। सबसे ज्यादा बार कौन जीता है हॉकी विश्व कप? तो ये जीता है पाकिस्तान ने। कितनी बार? 4 बार इन्होंने जीता है। और भारत ने 1975 में पुरुषों के लिए हॉकी विश्व कप को जीता था। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों के 19वें संस्करण का जो आयोजन है 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये जो आपके खेल हैं इनका आयोजन होगा चीन के झांगझू में। कहां पर? होंगजू या झांगझू नाम है इसका, चीन का एक शहर है, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि 2022 में इसका आयोजन होंगजाओ में किया जाएगा। 2026 में ये जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा और 2018 में हुआ कहां पर था? तो ये आपके हुआ था इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, 22वें फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा 2022 में। कहां पर? कतर की राजधानी दोहा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो पुरुषों का विश्व कप है 2026 वाला, प्रत्येक 4 वर्षों पर यह होता है, तो 2026 वाला जो विश्व कप है वह कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में किया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। वैसे अगर हम लोग 2018 वाले की बात करते हैं तो ये आपके रूस में आयोजित किया गया था। अब पता है मुझे कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा टफ होता जा रहा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके 2 से 3 बार देख सकते हैं, या फिर इसके पोस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी kvguruji.in के ऊपर, वहां पर जाकर के आप इसको 3 से 4 बार पढ़ लें, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, आईसीसी की नई घोषणा के अनुसार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा हमारा देश भारत। कौन? भारत हमारा देश इसकी मेजबानी करेगा। अब थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बता देता हूं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए 2020 की अगर हम लोग बात करें तो इस वर्ष महिलाओं के T20 विश्व कप और पुरुषों के T20 विश्व कप दोनों प्रस्तावित किए गए थे ऑस्ट्रेलिया में। महिलाओं वाला विश्व कप तो हो ही गया था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था, लेकिन जो पुरुषों वाला विश्व कप था वह कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं हो सका। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि 2020 का जो पुरुषों वाला विश्व कप था इसको अब टाल करके 2022 में भेज दिया गया है। कहां वाला? 2020 के जो पुरुषों का T20 विश्व कप था इसे भेज दिया गया है 2022 में, और ये ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित होगा। 2021 वाला जो था वो हमारे देश में प्रस्तावित था, तो एज इट इज वह हमारे देश भारत में ही आयोजित किया जाएगा। वहीं पर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो महिलाओं का T20 विश्व कप है इसका आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये जो पुरुषों का T20 विश्व कप है ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाना है, और ये T20 क्रिकेट विश्व कप के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का जो आयोजन है भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो जो इसका चौथा संस्करण है उसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। कहां पर? हरियाणा के पंचकुला में इसका आयोजन किया जाएगा। वैसे अगर हम लोग 2020 में जो तीसरा संस्करण हुआ था उसके बारे में बात करें तो ये असम के गुवाहाटी में हुआ था। कहां पर? असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था।
पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ खेल के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वह इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स है इसका आयोजन होगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में। अब यहाँ पर 2022 वाले की हमने बात कर ली। 2018 में कहाँ पर हुआ था? तो 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में इसका आयोजन किया गया था और यहाँ पर हमारे देश भारत ने कुल मिलाकर के 66 पदक जीते थे। तो ये प्रश्न ऑलरेडी रिपीट हुआ है, तो इसके बारे में आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 2022 में महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2 देशों में होगा, एक तो है स्पेन, दूसरा है नीदरलैंड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारा 2022 में महिलाओं के हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में किया जाएगा। अब इससे पहले कब हुआ था? तो इससे पहले हुआ था 2018 में। कहाँ पर? लंदन में हुआ था और उस समय नीदरलैंड की टीम इसमें विजेता रही थी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो पुरुषों के बास्केटबॉल का विश्व कप है ये आयोजित होगा इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में संयुक्त रूप से, यानी कि इन तीनों देशों के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। होगा कब? तो ये आपका होगा 2023 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 वाला जो है ये चीन में हुआ था और उस समय स्पेन की टीम ने इसको जीता था। अगला प्रश्न है, 2023 में रग्बी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो रग्बी विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो रग्बी विश्व कप है 2023 वाला ये फ्रांस देश में आयोजित किया जाना है। वहीं पर 2019 में जब ये विश्व कप हुआ था तो उसका आयोजन किया गया था जापान में और उस समय विजेता कौन था? तो उस समय दक्षिण अफ्रीका इसका विजेता रहा था। अगला प्रश्न है, 2019 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया? तो 2019 का जो विश्व कप था ये आयोजित किया गया था फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था और इसे जीता था किसने? अमेरिका ने। किसने जीता था? अमेरिका ने इसे जीता था, हराया था नीदरलैंड को। वहीं पर जो महिलाओं का फुटबॉल विश्व कप है 2023 वाला इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। तो ये आप याद रखेंगे कि 2023 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है वह किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया देश में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि 2024 में हमारा शीतकालीन युवा ओलंपिक गेम होगा दक्षिण कोरिया के गैंगवान प्रांत में। वहीं पर जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक गेम है इसका आयोजन सेनेगल की राजधानी डकार में किया जाएगा। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 2020 में आयोजित जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी हमारे देश भारत के द्वारा प्रस्तावित थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में ये प्रस्तावित था। अगला प्रश्न है, 2022 में AFC महिला एशियाई कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा हमारे देश भारत में। कहाँ पर? हमारे देश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश भारत में ये प्रस्तावित है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें एक परिवर्तन हुआ है 2022 वाला। तो 2022 में जो G20 का सम्मेलन हमारे देश में होना था वह अब इंडोनेशिया में होगा और हमारे देश में 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा चंडीगढ़ शहर में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं पर मैंने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बता ही दिया कि ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए AIBA विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा हमारे पड़ोसी के पड़ोसी देश रूस में, यानी कि चीन के बगल में जो रूस देश है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है। नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है AIBA विश्व कप,
यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो विश्व कप होता है वह रूस में आयोजित किया जाना है। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न है, 2021 में इंडोर हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए जो इंडोर हॉकी विश्व कप 2021 में आयोजित होगा, इन दोनों का आयोजन किया जाएगा बेल्जियम में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स 2022 के लिए नए लोगों का अनावरण किया गया, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा यूएसए के बर्मिंघम में। अब आपको ध्यान रखना है कि बर्मिंघम नाम का जो शहर है वह आपको यूनाइटेड किंगडम में भी मिलेगा और अमेरिका में भी मिलेगा। तो अमेरिका के बर्मिंघम में वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। 2025 वाला कहाँ पर होगा? तो ये चीन के चेंगडू में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021 में पुरुषों के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो पुरुषों की मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया जाएगा सर्बिया देश में। कहाँ पर? सर्बिया में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि पहले भारत में प्रस्तावित था, लेकिन मेजबानी के जो शुल्क है उसका भुगतान भारत ने नहीं किया, तो अब ये सर्बिया में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों के आयोजन को टाला गया? तो ये आयोजन होना था त्रिनाद और टोबैगो में। कहाँ पर? त्रिनाद और टोबैगो में आयोजन किया जाना था, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है और अब ये आपका 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल युवा खेल का आयोजन 2021 की बजाय 2023 में होगा त्रिनाद और टोबैगो में। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी हमारे आगामी खेलों के आयोजन होने वाले थे उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। और अगर आपकी परीक्षा में कोई भी खेलों के आयोजन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा तो वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, इसके बारे में आप बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग राज्यों के जो हमारे स्पेशल करंट अफेयर्स और जीके की सीरीज है उसके पहले वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो वह सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया है तो इसे सभी के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए।